दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे रिच डैड पुअर डैड इस बुक से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम की बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहली काम की बात यह है कि आप अपने बच्चों के सफल आर्थिक फ्यूचर के लिए स्कूल के भरोसे डिपेंड नहीं रह सकते। सिंपली इसका कारण यह है कि पैसों का विषय स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता। स्कूल में बाकी सभी कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पैसे के विषय में स्कूल हमें ना के बराबर ही सिखाता है। और यही कारण है कि ज़्यादातर बच्चे जो स्कूल से अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद से जब निकलते हैं तो कुछ सालों बाद से उसमें से बहुत ही कम आर्थिक रूप से सफल हो पाते हैं और ज़्यादातर लोग कर्ज में उलझ जाते हैं और एक मीडियोकर या फिर एवरेज लाइफ जीने को मजबूर होते हैं। अब पैसों के विषय पर स्कूल में हमें क्यों नहीं सिखाया जाता, सरकार इसके बारे में ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देती, ये एक अलग ही बहस का मुद्दा है। और फिलहाल किसी बहस में ना उलझते हुए हमें यहाँ पे ये समझना है कि हम अपने बच्चों के सफल आर्थिक फ्यूचर के लिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें अपने बच्चों को किसी तरह से आर्थिक शिक्षा देनी ही होगी, उन्हें समझाना ही होगा कि पैसा कैसे काम करता है और पैसे से अपने लिए कैसे काम कराया जा सकता है, कैसे आमदनी के अलग अलग सोर्सेज बनाए जा सकते हैं और किस तरह से आर्थिक सफलता पाई जा सकती है। दोस्तों, इस बुक के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब और मिडिल क्लास कर्ज में डूबा रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पैसे का विषय है वो स्कूल में नहीं बल्कि घर पे सिखाया जाता है। अब अमीर लोग तो किसी तरह से अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखा पाते हैं कि किस तरह से उन्हें पैसे से अपने लिए काम कराना है, लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पैसे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सिखा पाता, क्योंकि वो नहीं जानता कि आखिर वास्तव में अमीर कैसे बना जाता है। गरीब आदमी अपने बच्चों को सिर्फ इतना ही सिखा पाता है कि अच्छे से पढ़े लिखो, मेहनत से काम करो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके और तुम एक अच्छा लाइफ जी सको। लेकिन आज हम सभी इस बात को जानते हैं कि अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी या फिर कड़ी मेहनत आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं है। वास्तव में आर्थिक सफलता के लिए हमें आर्थिक शिक्षा की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम पैसे से अपने लिए काम करा सकते हैं, कैसे हम आमदनी के अलग अलग सोर्सेज बना सकते हैं। तो आई होप कि आप इस इम्पॉर्टेंट बात को समझ पा रहे होंगे कि हम अपने या अपने बच्चों के आर्थिक फ्यूचर के लिए स्कूल के भरोसे नहीं रह सकते, उन्हें हमें किसी तरह से आर्थिक शिक्षा देनी ही होगी। और दोस्तों, इस बुक से जो दूसरी इम्पॉर्टेंट काम की बात है वो ये है कि थॉट्स आर वेरी पावरफुल, थॉट्स कैन मेक यू और थॉट्स कैन ब्रेक यू। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सोच है, जो हमारा माइंडसेट है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी सोच की वजह से ही है कि हम किस तरह से सोचते हैं, हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, और वही हमारी सोच ये तय करता है कि हम अपनी लाइफ में क्या एक्शन लेते हैं, और जो हम एक्शन लेते हैं वही हमारे रिजल्ट्स को भी तय करता है। और आप देखेंगे कि एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति में सबसे बड़ा फ़र्क होता है माइंडसेट का। एक अमीर व्यक्ति हमेशा अपनी जो सोच है वो अमीरों जैसी ही रखता है और एक गरीब व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपनी जो सोच है वो गरीबों जैसी ही रखता है। जब तक गरीब व्यक्ति अपनी सोच को अमीरों जैसा नहीं करता तब तक उसके लिए अमीर बन पाना संभव नहीं है। वास्तव में ये पूरी बुक सोच के बारे में ही है कि एक अमीर व्यक्ति कैसे सोचता है और एक गरीब व्यक्ति कैसे सोचता है। इस बुक के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिता थे, एक उनके खुद के पिता और एक उनके दोस्त के पिता। और मिस्टर रॉबर्ट अपने पिता को गरीब डैडी कहते हैं और अपने दोस्त के पिता को अमीर डैडी कहते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दोस्त के पिता की जो सोच थी वो अमीरों जैसी थी और उनके खुद के पिता की जो सोच थी वो गरीबों जैसी थी। हालांकि उनके खुद के पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और अलग अलग कई विषयों में पीएचडी हासिल कर चुके थे। उनके पास एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी थी और वे अपने डिपार्टमेंट के बाद में प्रमुख भी बने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीब सोच की वजह से वे अपने जीवन में आर्थिक सफलता हासिल नहीं कर सके और मरते वक्त वे अपने परिवार के लिए ज़्यादा कुछ नहीं छोड़े, बल्कि मरते वक्त जो भी उनके ऊपर बकाया बिल्स थे वो भी मरने के बाद परिवार को अपने पास से चुकाना था। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर रॉबर्ट के जो दोस्त के पिता थे, जिन्हें वो अमीर डैडी कहते हैं, वो अपनी विरासत में बहुत ढेर सारी दौलत छोड़ के गए जो कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी था।
हालांकि उनके जो दोस्त के पिता थे वे हमेशा से अमीर नहीं थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, पैसे के विषय को अच्छे से सीखा था, समझा था, बिजनेस को अच्छे से सीखा था, समझा था और धीमे धीमे समय के साथ वे अपने बिजनेस को, वे अपनी आर्थिक शिक्षा को बढ़ाते रहे और जितनी उनकी आर्थिक शिक्षा बढ़ती रही वे उतने ज़्यादा अमीर बनते गए। दूसरी तरफ उनके खुद के पिता, जिन्हें वो गरीब डैडी कहते हैं, उन्होंने कभी आर्थिक शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया। भले ही वो हाईली एजुकेटेड पर्सन थे और वे अपने विषय के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, लेकिन पैसे के बारे में वे बिल्कुल अनाड़ी थे और यही कारण है कि वो कभी रियल संपत्ति नहीं बना सके। ऐसा कोई अलग इनकम सोर्स भी नहीं बना सके जहाँ से उन्हें एक्स्ट्रा इनकम या फिर पैसिव इनकम या फिर पोर्टफोलियो इनकम हो सके और जो उन्हें अमीर बना सके। हमारी सोच कितनी पावरफुल है, हम किस तरह से सोचते हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में एग्जाम्पल देते हुए मिस्टर रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी उन्हें कोई चीज़ चाहिए होता था तो जब वो अपने पिता से कहते थे तो उनके खुद के पिता यानी गरीब डैडी कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या मैंने कोई पैसे का पेड़ लगाया है जहाँ से मैं ये चीज़ तुम्हारे लिए ला सकूँ? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता? जबकि दूसरी तरफ उनके अमीर डैडी के पास जब इस तरह की बात आती थी, जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वे इस तरह से कहते थे कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी मैं इसे किस तरह से हासिल कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं इसे हासिल नहीं कर सकता और जैसे ही कोई व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे देता है कि मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, यानी वो अपने दिमाग का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर देता है, ये सोचना बंद कर देता है कि वो कैसे हासिल कर सकता है। वो अपने आप को ये समझा देता है कि वो इसे हासिल नहीं कर सकता और इसके बारे में उसे सोचना छोड़ देनी चाहिए। जबकि आप देखेंगे कि जो दूसरा वाक्य है कि मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, तो जैसे ही कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, तो उस व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल इस तरीके से काम करने लगता है और उसका दिमाग उसे अलग अलग बहुत सारे रास्ते बताने लगता है कि कैसे वो इसे हासिल कर सकता है, उसे हासिल करने के लिए उसे क्या क्या करना होगा। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल इस किताब में बताए गए हैं कि किस तरह से हमारी जो सोच है, जो हमारे शब्द है, उसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। इसीलिए मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं कि थॉट्स आर वेरी पावरफुल और जो हमारे शब्द हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो कहते हैं कि हम दूसरों से क्या कहते हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वास्तव में हम खुद से क्या कहते हैं, हम अपने मन में क्या मानते हैं, उससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। अगर हम अपने सोच को ओपन रखते हैं, अगर हम भी इस तरह के सवाल करते हैं कि आखिर मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं, तो फिर हमारा दिमाग चलने लगता है, हमारा दिमाग काम करने लगता है और फिर हम वो चीज़ किसी तरह से हासिल ज़रूर कर लेते हैं। तो इस किताब की ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी जो ये है कि थॉट्स आर वेरी पावरफुल, इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। और हमें अपने सोच के बारे में सजग अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपने शब्दों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें इस बात पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्या मानते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है और हम खुद से कैसी बातें कर रहे हैं। और हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारी आर्थिक शिक्षा का लेवल क्या है और क्या हमारी सोच एक गरीब व्यक्ति जैसी है या फिर क्या हमारी सोच एक अमीर व्यक्ति जैसी है। दोस्तों याद रखिए कि अमीरों जैसा सोचने का मतलब ये नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी बातें करने लगे, डींगे हाँकने लगे और बड़ा बड़ा फेंकने लगे। अमीरों जैसा सोचने का मतलब ये होता है कि हम हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से सोचें, हम हमेशा लॉजिकल तरीके से सोचें, अपनी आर्थिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सोचें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, एक प्लानिंग के साथ, एक नियोजन के साथ काम पे जुटे रहें और जो भी हमारा लक्ष्य है उसके ऊपर हम धीमे धीमे आगे बढ़ते रहें। और दोस्तों रिच डैड पुअर डैड इस बुक से तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हम अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रख के, शारीरिक मेहनत करके, एक्सरसाइज करके अपने शरीर को, अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं और ठीक उसी तरह से अपने दिमाग की कसरत करके, अपने दिमाग का एक्सरसाइज करके, अपने दिमाग का सही ढंग से इस्तेमाल करके अपने आप को अमीर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंपल एक लाइन में कहे तो शरीर की कसरत से आप स्वस्थ हो सकते हैं और दिमाग की कसरत से आप अमीर हो सकते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल करना ज़रूर शुरू करिए। अपने दिमाग को बचा के मत रखिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए। सोचिए कि कैसे आपको वो चीज़ें हासिल होंगी जो आप चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे, आपको कौन कौन से काम करने होंगे। और इस तरह से जब आप सोच विचार कर, प्लानिंग करके अगर आप काम में जुटते हैं तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अमीर बनना तो बहुत ही आसान हो सकता है अगर आप सच में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं।
लेकिन वहीं अगर आप अपने दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे कसरत नहीं कराते हैं, तो अपने दिमाग पे ज़ोर नहीं डालते हैं, तो फिर आपके लिए अमीर बनना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई व्यक्ति फिट तो होना चाहता है, लेकिन वो शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहता, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना चाहता, वैसा व्यक्ति कभी चाह कर भी फिट नहीं हो सकता। और ठीक उसी तरह से अगर आप अपने दिमाग पे जोर नहीं डालते हैं, अगर आप अपने दिमाग की कसरत नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए भी अमीर बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही होगा। तो ये था तीसरा पॉइंट जो हमें सिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हम सीख जाते हैं, तो वास्तव में जो पैसा है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एक विचार है। और जैसे ही हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें उसके बदले पैसे मिलते हैं। तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जितनी बड़ी और जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, हम उतने ज़्यादा इनकम सोर्सेज बना सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। और दिमाग की कसरत होती है बुक्स पढ़ने से, रीडिंग करने से, प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप काम करने से, प्लानिंग करने से। आप जो भी मिस्टेक करते हैं उन मिस्टेक से आप क्या सीखते हैं। मिस्टेक एक हमारा सबसे बड़ा टीचर होता है जो हमें वास्तविक रूप से सिखाता है कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी है और आगे हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बुक्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या फिर मेंटर या फिर अलग अलग कई चीज़ों के थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, अपने दिमाग की कसरत करा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप सही तरीके से अपने दिमाग की कसरत करते हैं तो आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं, जो भी आप अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाना चाहते हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस तरह से आपके जो अमीर बनने का जो रास्ता है वो भी आपके लिए बिल्कुल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बातें। आई होप कि आपको ये तीनों काम की बातें ज़रूर पसंद आई होंगी। वैसे तो इस किताब में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं फ्यूचर में इस बुक से जो भी दूसरी लेसन्स हैं, जो भी दूसरी काम की बातें हैं, वो पॉइंट्स भी आप तक वीडियो के थ्रू लाने की मैं अपनी ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।